हेलो, दिस इज सृष्टि। वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। दरअसल केंद्र सरकार ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नामक एक ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मकसद है उन लोगों को ग्रीन क्रेडिट उपलब्ध कराना जो पर्यावरण संरक्षण का प्रयास करेंगे। इसका उद्देश्य है व्यक्तियों और कंपनियों को पर्यावरण की तरफ जागरूक करना। इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने साल 2023 के लिए ग्रीन क्रेडिट योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रीन क्रेडिट योजना एक सरकारी पहल है। इसका उद्देश्य देश में वनीकरण और हरित आवरण क्षेत्र को बढ़ाना है। आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि आखिर ग्रीन क्रेडिट योजना के खास बिंदु क्या है। देखिए, इस योजना के तहत वनों को एक वस्तु के रूप में रखा गया है और इसका कारोबार गैर सरकारी एजेंसियों जैसे निजी कंपनियों और ग्राम वन समुदायों द्वारा किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत गैर सरकारी संस्था या एजेंसियों को चिन्हित भूमि पर वृक्षारोपण करने की अनुमति दी जाएगी और 3 साल बाद वन विभाग के मानदंडों पर खरा उतरने पर इन वृक्षारोपणों को प्रतिपूरक वन भूमि माना जाएगा। इसके बाद इस भूमि को, यानी कि जो वो जमीन होगी, वो वन भूमि की आवश्यकता वाले उद्योगों के लिए व्यापार किया जा सकता है और उत्पन्न राजस्व का उपयोग भविष्य के वनीकरण और वन संरक्षण प्रयासों के लिए किया जा सकता है। यानी कि उससे जो भी पैसा आएगा, उस वन पर जो भी फसल लगाई जाएगी, जो भी पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, उससे जो भी पैसा आएगा, उसका जो उपयोग है वो भविष्य के वनीकरण और वन संरक्षण प्रयासों के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। ग्रीन क्रेडिट योजना का उद्देश्य देखिए, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। बता दें कि केंद्र सरकार की एक पहल है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए। व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थाओं द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ेंगे। ग्रीन क्रेडिट योजना लोगों को पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करती है। योजना पारंपरिक वन क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताओं पर बल देता है। आगे बढ़ेंगे। ग्रीन क्रेडिट योजना के लाभ देख लेते हैं। देखिए, पहला जो है पौधारोपण या वनीकरण को प्रोत्साहन। ये योजना पारंपरिक वन क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करेगी। इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना। ग्रीन क्रेडिट योजना भारत को सतत विकास लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगी। अगले लाभ देख लेते हैं। देखिए, प्रतिपूरक वनीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। ये योजना पूरक वनीकरण की प्रक्रिया को तीव्र और सुचारू बनाएगी, तेज और सरल बनाएगी और वन विभाग पर भार को कम करेगी। उद्योग जगत की अधिग्रहण संबंधी चिंताएं जो हैं वो कम होंगी। ग्रीन क्रेडिट योजना से उद्योग जगत की चिंताओं को दूर किया जा सकेगा और उनके लिए उपयुक्त गैर वन भूमि का अधिग्रहण करना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कैसे कार्य करेगी ग्रीन क्रेडिट योजना? देखिए, जब कोई संस्था पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन क्रेडिट योजना में निवेश करेगी तो उसे एक ग्रीन क्रेडिट प्राप्त होगा जिसे किसी अन्य संस्था को बेचा या कारोबार किया जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे। इस तरह मूल निवेशक अपने शुरुआती निवेश में से कुछ या सभी भाग को पुनर्प्राप्त कर सकता है, जबकि ग्रीन क्रेडिट का खरीदार अपने स्वयं के पर्यावरणीय पदचिह्न को ऑफसेट करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई पवन ऊर्जा परियोजना में निवेश करता है तो उसे ग्रीन क्रेडिट योजना द्वारा उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा की मात्रा के आधार पर ग्रीन क्रेडिट मिल सकता है। आगे देखते हैं। इन अर्जित किए गए क्रेडिटों को
तब उन कंपनियों या व्यक्तियों को बेचा जा सकता है जो अपने स्वयं के कार्बन पदचिह्न को ऑफसेट करना चाहते हैं। ग्रीन क्रेडिट का खरीदार तब उसका उपयोग ये दिखाने के लिए कर सकता है कि उससे अपने स्वयं के कार्बन उत्सर्जन को उसी राशि से कम कर दिया है जो पवन ऊर्जा परियोजना द्वारा उत्पादित किया गया था। बता दें कि ये केंद्र सरकार की पहल है और इसको इसीलिए इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है ताकि लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि कंपनियां भी पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे हैं और जागरूक हो और पर्यावरण संरक्षण की तरफ हर इंसान अपना कदम बढ़ाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में हमें बताएं। साथ ही ऐसी ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।